यूटर्न जो मूवी है, इस मूवी को हमने काफी टाइम पहले देख लिया होगा अगर आप मूवी ढूंढ कर देखने वाले में से हो तो, क्योंकि यूट्यूब में ये मूवी जो है ओरिजिनल, जिसमें समांथा मेन लीड रोल में है, इस मूवी को आपने यूट्यूब में ऑलरेडी हिंदी डब में देख चुके होंगे। लेकिन अभी जो यूटर्न आई है ZEE5 पे, जिसके मेन लीड में आपको अलाया फर्नीचर वाला दिख रही है, वो मूवी कैसी है? क्या ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली है या आपको वो एंटरटेनमेंट देने वाली है? क्या ये मूवी उस तरह से काम कर पाती है या नहीं, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जिन लोगों को कहानी के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि कहानी किस बारे में। वैसे भी आप इस ट्रेलर को अगर आप देखोगे जो ZEE5 पे रिलीज हुई है यूटर्न, उसके ट्रेलर के अंदर में कहानी पूरी तरह से गिव अवे कर दिया गया है कि ये जॉनरा जो है वो हॉरर एंड थ्रिलर दोनों है। और जबकि आप ओरिजिनल जब देखने के लिए बैठोगे आपको सिर्फ और सिर्फ थ्रिलर की फीलिंग आएगी और हॉरर का टच जो है वो बहुत ही अलग तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कहानी में दिखाया जाता है कि हाईवे में जो है कुछ लोग यूटर्न मारने के लिए बैरिकेड को तोड़ करके, मतलब ईंटों को हटा करके अपना यूटर्न मार लेते हैं। और वो यूटर्न मारने के बाद में उन सभी लोगों के साथ में क्या होता है और क्यों होता है, इसी बारे में जो है आपको इस मूवी में दिखाया जाता है। हॉरर टच जो है वो किस लिए है, उसको जानने के लिए आपको मूवी को एंड तक देखना होगा और वो किस तरह से काम करता है उस बारे में भी बात करूंगा। तो ये तो बात हो गई स्टोरी की। अब बात करना चाहूंगा कि भाई इसमें एक्टर जो है और एक्ट्रेस है वो किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पे आपको अलाया फर्नीचर वाला जो है समांथा की जगह पे देखेंगी, यानी यहाँ पे जो है एक तरह से जर्नलिस्ट है और ये किसी केस के ऊपर में जो है अपना काम कर रही है कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और यूटर्न जो केस है वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उस बारे में भी आपको जानने को मिलेगा इस मूवी के एंड तक में। वहीं पे आशिम गुलाटी, जो कि मैंने इससे पहले देखा था भाई ताज मूवी में, जो कि शहजादा सलीम का रोल प्ले करते हैं, और उससे पहले मुझे याद नहीं कि कौन से वेब सीरीज में देखा था। लेकिन इस मूवी के अंदर में जो है यहाँ पे बंदा जो है हीरो बना हुआ है, मतलब एक लव इंटरेस्ट का काम करता है, जो कि अलाया फर्नीचर वाले का बॉयफ्रेंड बनता है। कहानी में इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है ये आपको बहुत पहले समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो है अपने, चलो ये भी ठीक है, ये जो मिर्जापुर में जो देखे गए थे, जिनका नाम प्रियांशु पेन यूली है, आई थिंक कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आपको देखे जाएंगे एक पुलिस ऑफिसर के रोल में, और इन्वेस्टिगेशन के बीच में इनका क्या रोल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कहानी बहुत ही सिंपल सी है, पर साउथ की तरफ से जब कोई सिंपल सी कहानी को प्रेजेंट किया जाता है तो बहुत ही अलग तरह से हमारे सामने में दिखता है और हम पूरे इंटरेस्ट के साथ में उस मूवी को एंड तक देखते हैं और वो इंटरेस्ट कहीं पे भी टूटता नहीं है। अब ये कहानी जो है वैसे ही सिंपल सी, हर कहानी जैसे सिंपल होती है वैसे ही है, लेकिन इसको जो डायरेक्शन किया गया है आरिफ खान द्वारा, डायरेक्शन में जो आरिफ खान है और जो ओरिजिनल के जो डायरेक्टर है वो है पवन कुमार, इन दोनों के डायरेक्शन में फर्क क्या है? देखो, जब आप इस मूवी को देखने के लिए बैठोगे तो आपके दिमाग में एक चीज फिक्स है कि इसके अंदर में हॉरर का टच है। अब वो हॉरर का टच क्यों है, किस तरह से है, उस चीज का जानने का इंटरेस्ट बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा आपका। वहीं पे अगर ओरिजिनल की बात की जाए, ओरिजिनल में हॉरर का टच जो है लगभग 80% मूवी जब कंप्लीट हो जाती है तब एक हल्का सा टच आता है कि यहाँ पे कुछ हॉरर का मामला है और कुछ हॉरर फील करवाने वाले हैं ये लोग। यहाँ पे जो आप देखोगे, यहाँ पे शुरू से आपको वो हॉरर वाली फीलिंग दी जा रही है। कहानी के साथ में थोड़ी छेड़खानी की गई है, कैरेक्टर्स को जो है बहुत अलग तरह से दिखाया जा रहा है, मतलब अदल बदल कर दिया गया है। जो ओरिजिनल में था, जैसे उस मूवी में भूमिका चावला जो थी उनका कैरेक्टर, और यहाँ पे जो दिखाया गया है, अगर आपने ओरिजिनल देखा है तो आपके दिमाग को भटकाने के लिए यहाँ पे ये चीज की गई है। तो आप एंड तक गेस करते रहो कौन है एग्जैक्टली और किसके ऊपर में कहानी चल रही है। तो ये एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ अगर आपने ओरिजिनल देख रखा है तो आपको उस तरह से असर नहीं करेगी। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग को हिट करती है कि जब भी कोई हिंदी मूवी बन रही होती है तो उसके अंदर में अपने कल्चर को इस तरह से क्यों दिखाया जाता है कि हमारे कल्चर में सेक्स करना या फिर जिस तरह से प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है वो सारी चीज जो है बहुत ही ब्रॉड तरीके से दिखा रहे हैं कि हाँ भाई सबका एकदम हो चुका है और वो उस तरह से मतलब सोचते हैं। लेकिन वहीं पे अगर साउथ की बात की जाए तो उनकी कल्चर को इतनी खूबसूरती से सामने में रखा जाता है। आप अगर समांथा के कैरेक्टर को एक बार देखोगे तो आपको उनके कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। ये इतनी सिंपल सी लड़की जिसके ऊपर में एक प्रेशर बना हुआ है कि शादी कर लो शादी कर लो, और वो अपने आप को जो है बहुत ही मतलब सिंपल और देखा जाए तो बहुत ही टिपिकल तरीके से ना कह देती है उस चीज को कि मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कुछ अलग ही तरीके से, मतलब लड़की माँ से कह रही है कि अगर प्रोटेक्शन वाले को तुम ढूंढने के लिए बैठोगे तो एक मतलब धर्मशाला खोल देना पड़ेगा, इतने सारे प्रोटेक्शन वाले लड़के मेरे लाइफ में आके जा चुके हैं, और अगर सेक्स कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्यार करती हूँ और उससे शादी ही करूंगी। तो इस चीज को दिखाना मतलब अलग लेवल पे है। आपको बताओ, आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा है, और जो चीज को मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से मैं समझ रहा था, क्या आप भी उसी तरह से समझ रहे थे, या फिर आप लोग भी कह दो जिस तरह से बबली बाउंसर के टाइम पे लोग कह रहे थे। अगर आपको फीमेल को सपोर्ट ही करना है तो ठीक है करो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि कुछ भी अंड शंड दिखा करके उसको बोलो कि अरे ये वुमेन एम्पावरमेंट है। भाई ऐसा तो नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि लड़की को कुछ मतलब अलग तरह की छूट मिल रही हो और उस
चीज का गलत फायदा उठा रही हो, ऐसा कोई भी मैंने देखा नहीं है। और जो करती हैं तो भाई वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है कि महिला शक्ति जो है वो करण हो रहा है, ऐसा नहीं है। महिला शक्तिकरण का मतलब होता है कि अपने दम पे कुछ अलग तरह से करके दिखाए। उन सारी चीज में कुछ मैं इस टॉपिक पे क्यों घुस रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को अगर सेक्सिस्ट लग रहा है तो भाई आपका कुछ नहीं किया जा सकता, आप उस बात को ही नहीं समझ पा रहे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। सीटाडेल मुझे लगता है सुबह के 5 बजे तक आएगी एंड आई थिंक कि वीडियो डालने के बाद मैं उसको देखना शुरू कर दूंगा। सो होल नाइट मैं बीच में अभी देख रहा हूँ वेड इन हिंदी, और वेड आधा खत्म कर चुका हूँ, तो आई थिंक वो भी वीडियो आ जाएगी। आज के दिन में आपको कुल मिलाकर के 4 वीडियो देखने को मिलेगी और आई होप कि सही टाइम पे आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में बाय।